भैया जितने भी संत महात्मा हम बड़े से बड़े देखे हैं, सारे लोग का एक ही कॉमन चीज़ देखे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना पसंद करते हैं। और वो जितना कम से कम बोले उतना ही ज़्यादा सही रहता है। तो क्या भैया साधना में तेज़ी से गति पाने के लिए क्या मौन रहना ज़रूरी होता है क्या? कि क्या उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है मौन रहने से? जय शिव शंकर जय माता दी। देखो, सबसे पहले साधना में होते सबसे पहला साधना के होते कि आपकी इच्छा क्या है, आपके मन में इच्छा क्या है। साधना से सबसे पहले हम बैठते हैं साधना करने के लिए, हमें मन में इच्छा क्या है। क्या हम धन के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या ईश्वर के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि मौन रहना। देखो, मौन उससे कहते हैं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से लिखित में भी कुछ नहीं, आपको सब कुछ आपको खुद करना है, कुछ भी नहीं। यानी कि आप एक लिखा से सोच लो, क्या कहते हैं, लोथ लाना, कुछ भी आप नहीं कर सकते। हाँ, मौन से फायदा है, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अभी के जमाना में नहीं निभा पाते। मैंने देखा एक बंदे को, जैसे कि 15 साल उसने मौन रहा, 15 साल, लेकिन लिखित उखित कई सारे में वो चीज़ में बात करते थे। लेकिन बाद में उनको पता चला ये तो मौन हुआ ही नहीं। फिर उसको किसी ने कह दिया कि ऐसे महात्मा ने कि आप ये तो मौन आपको हुआ ही नहीं, ये तो आपने बात कर ली। तो सबसे पहले होते हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि मन में हमारे बहुत सारे विचार आते हैं, ये चीज़ वो चीज़, तो हम लोग ईश्वर के प्राप्त करने के लिए यही हम पीछे हट जाते हैं। कि हमें कोई चीज़ का इच्छा होती है तो हम पीछे हट जाते हैं, फिर हम ईश्वर को प्राप्ति इतना जल्दी नहीं कर पाते। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो यदि आप साधना करने बैठते हैं, जैसे आप बड़े बड़े ऋषियों मुनि को देखते होंगे, वो जंगल में जाकर कहीं पर जाकर बैठ के तपस्या करने लग जाते या बैठ जाते। वो कोई आसन कुछ की जरूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको सिर्फ ईश्वर को प्राप्ति चाहिए। तो वो ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते, तो उन सबको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। हम जैसे कि पहले के ज़माने में देखते थे, कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन अभी तो वो भी नहीं करने पड़ते। लेकिन हम लोग क्या मन में इच्छा रखते हैं, ये चीज़ वो चीज़, तो हमारे नहीं तो फिर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वो चीज़ आपको प्राप्ति जरूर होगी जिसको इच्छा है, लेकिन ईश्वर को प्राप्ति नहीं होती। और यदि हम लोग वो चीज़ छोड़ दें, ईश्वर को प्राप्ति में लग जाए, तो बहुत जल्दी से जल्दी ईश्वर हमें दर्शन दे देते हैं, प्राप्ति हो जाते हैं। तो यही होते हैं। बाकी जय शिव शंकर, जय माता दी।